बहुत सारे लोग अपने घरों में पेड़ पौधे आदि वगैरह लगाते हैं और वो इसीलिए लगाते हैं जिससे उन्हें कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। ये साज सजावट के लिए तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इनका कुछ फायदा भी मिल जाए तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। तरह तरह के पेड़ पौधे आदि वगैरह आपको काफी घरों में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि तंत्र शास्त्र में कुछ पेड़ पौधे ऐसे बताए गए हैं जो धन को चुंबक की तरह खींचने में योग्य होते हैं, यानी कि जिनको लगाने से माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपा प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि जहाँ पर भी यह पौधे लगे होते हैं वहाँ का आसपास का वातावरण बिल्कुल सुखद और सकारात्मक हो जाता है। सुखद और सकारात्मक वातावरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसी से किस्मत निर्धारित होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनके बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तुलसी का पौधा, केले का पौधा, इन सब पेड़ पौधों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो आज के इस वीडियो में हम आपको पेड़ और पौधे के बारे में बताएंगे ये बड़े ही ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास हैं और इनको घर में लगाने से सुख और समृद्धि 10 गुना होकर बढ़ती है। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पेड़ पौधों में ऐसी गजब की शक्ति होती है जो आसपास के वातावरण को ही बदल देती है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य चलता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसके आसपास का जो वातावरण होता है, उसका जो ऑरा होता है, वह दूषित हो जाता है और खराब हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि अगर आप कुछ समय अपना पेड़ पौधों के पास बिताते हैं या आप अपने कमरे में पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। इससे ऑरा सकारात्मक हो जाता है और जीवन में बदलाव निश्चित ही होता है। लेकिन कौन से पेड़ पौधे अंदर या बाहर लगाने चाहिए, इसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कमरे में यानी कि घर के अंदर कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है वह है लेवेंडर का पौधा। तंत्र शास्त्र में इस पौधे का सीधा संपर्क तीसरे नेत्र से बताया गया है, यानी कि जो लोग साधना आदि वगैरह करते हैं उन्हें अपने आसपास लेवेंडर का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। और यह एक ऐसा पौधा है कि घर के अंदर यानी कि कमरे में भी आप इसे रख सकते हैं, और जब आप इसे रखेंगे तो इसकी जो खुशबू होगी वो पूरे घर में फैलने लग जाएगी। और जैसे ही आप इसकी खुशबू को रोजाना सूंघना शुरू करेंगे तो इससे थर्ड आई जागृत होने लग जाती है, यानी कि तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, जिससे सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी होने लग जाती हैं। यह बड़ी ज़्यादा खास जानकारी है जो काफ़ी कम लोगों को ही पता होती है, और इसीलिए हम अपने चैनल में हमेशा ही सबसे ज़्यादा खास जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप इनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसीलिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। तो दोस्तों, अपने घर में कमरे में लेवेंडर का एक पौधा अवश्य ही आप जरूर लगा लें। इससे आप खुद देखेंगे कि थर्ड आई के आसपास जितनी भी ब्लॉकेज होती है वह बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, हट जाती है, जिससे थर्ड आई जागृत होती है। और मनोकामना पूर्ति के लिए थर्ड आई का जागृत होना बेहद आवश्यक बताया गया है, और इसकी खुशबू से तो आपका मन बिल्कुल ही प्रसन्न हो जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा पौधा है मोर पंखी का पौधा। यह पौधा धन को, माता लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींचने में योग्य है। अगर इस पौधे को आप अपने घर में जोड़े के रूप में लगाते हैं, यानी कि 2 लगाते हैं, तो इससे ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं रहती हैं और दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पौधे को लगा लेंगे तो इससे माता लक्ष्मी की खास और विशेष कृपा प्राप्ति होती है, क्योंकि तंत्र शास्त्र में मोरपंखी के पौधे को माता लक्ष्मी को आकर्षित करने का केंद्र बताया गया है। अब जो तीसरा पौधा है वह है चमेली का पौधा। इसे भी आप अपने कमरे में घर के अंदर लगा सकते हैं, और जो इसकी खुशबू होगी उससे आप पूरा दिन ही प्रसन्न रहने लगेंगे। अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं तो इस पौधे को आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। और इस पौधे को अगर आप इसके फूल भगवान हनुमान को चढ़ाते हैं तो इससे हर प्रकार के शत्रु बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, यानी कि शत्रु फिर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन पौधों को आप बिल्कुल भी सूखने ना दें, इनका बिल्कुल बेहद खास ध्यान रखें, और इन पर जो फूल उगते हैं इन्हें आप भगवान हनुमान को अवश्य ही चढ़ा दें, या फिर आप भगवान शिव को भी चढ़ा सकते हैं। चमेली के जो फूल होते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान हनुमान पर इन फूलों को चढ़ाता है तो उसके सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल
उसकी जिंदगी से हट जाते हैं। यह 3 पौधे कुछ ऐसे हैं जो बड़े ही ज्यादा खास हैं और तंत्रोक्त हैं, यानी कि तंत्र शास्त्र में ही इनकी जानकारी मिलती है। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा पेड़ पौधों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने कमरे में ही कुछ पौधे लगा सकते हैं, जिससे आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल ही सुखद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर सबसे पहले मिला करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।